बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू बीएससी पार्ट 2। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 होगा और बुक हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल मेथड। एसएम यूसुफ की बुक है जी, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स से आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में पहले थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई नंबर लिखे हैं और ये नंबर बेसिकली एक स्क्वायर की शेप में है। ठीक है, या इस तरह से मैं एक और केस ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर लिखे हैं और ये नंबर बेसिकली रेक्टेंगुलर की शेप में है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो ये जो नंबर्स हैं, और इनको हम एक पेयर ऑफ ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, तो ये होता है मैट्रिक्स। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बताया। ठीक है, इसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आ रेक्टेंगुलर आर स्क्वायर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर इनक्लोज्ड पेयर ऑफ ब्रैकेट इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं जी। इस तरह से ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसका बोलते हैं रो 1 रो 2, और इस तरफ जो नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम्स, कॉलम 1 C1 C2 और C3। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें 3 रोज़ हैं, कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है, और इसको हम ऐसे लिख रहे होते हैं 3 रोज़ मल्टीप्लाई 3 कॉलम्स, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो अंदर नंबर लिखे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं, चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ ताकि कैमरे में क्लियर आए। इसको हम बोलते हैं जी एलिमेंट्स, या इसका दूसरा नाम होता है एंट्रीज़। ठीक है, सो इनका नंबर नहीं अब हम कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, इनके स्पेसिफिक नाम क्या है, एलिमेंट्स और एंट्रीज़। ठीक है, सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 क्रॉस 3, इसको मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आता है 9, तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसको ऑर्डर देखें, ये हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 तो 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं, जो इस तरफ लिखे होते हैं, इनको हम बोलते हैं, बड़ी मशहूर चीज़ है ये, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या इसके लिए हम एक और नाम यूज़ करते हैं, डेट इज़ लीडिंग डायगोनल। ठीक है, या इसके लिए हम एक और भी नाम यूज़ कर रहे होते हैं, डेट इज़ मेन डायगोनल। ठीक हो गया, सो हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। ठीक है, अब हम ये वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। तो इस तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इस तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। ठीक है, मैट्रिक्स को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जी, जैसे मैं कह लूँ कि ए मैट्रिक्स या ये बी मैट्रिक्स। ठीक है, जनरली हम लोग इसको कैपिटल लेटर से, जबकि इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फर्ज कर ले, मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है, डेट इज़ A11 A12 A21 A22। अब ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसमें ये A11 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इन जनरल फॉर्म में। ठीक है,
तो A11 कोई एक एलिमेंट है जिसका एड्रेस है A111, मतलब पहली रो पहला कॉलम। ऐसे ही A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। और इसका हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, दैट इज़ A। मैंने A का इस्तेमाल किया, बेशक B का इस्तेमाल कर ले या C का इस्तेमाल कर ले, इट्स ओके, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको मज़ीद जनरलाइज भी कर सकते हैं। मसलन मैं एक A मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ लो जी इस तरह से कि A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, या फिर A21 A22 अप टू सो ऑन A2n। सिमिलरली यहाँ पे कोई M रो हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फर्स्ट कॉलम M रो, सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन M रो n कॉलम। तो ये कोई M क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस तरह से हम इसको ज़रा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसकी टाइप्स। आइए इसकी टाइप्स भी देखते हैं। ये तो हो गया मैट्रिक्स, इसको हम मिटा देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? तो जो हमारे, चूँकि हम क्लास को देख के चल रहे हैं, हम सिलेबस को देख के चल रहे हैं, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। वैसे तो बेशुमार टाइप्स है इसकी, लेकिन मैं सारी एक ही दफ़ा नहीं, मैं बुक के अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले जी हम पहली बात करते हैं जी रो मैट्रिक्स, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ऐसे कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, एक रो हो बस, ठीक है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम है कॉलम वेक्टर। तो इसको हम उसी तरह से हम बयान करेंगे जी 1 2 जस्ट, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। वेक्टर इसलिए कि एक डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं, किसमें सिर्फ एक ही रो है या एक ही कॉलम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप है, इसका हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, जैसा कि मैंने ये लिखा, इसमें ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तादाद दोनों की बराबर ना हो, ठीक है। हम इसको ऐसे कह देंगे, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जी चौथी टाइप है, डैट इज़ स्क्वायर। इसको दोबारा लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी एक ऐसे ले लेते हैं, लाइक 1 2 लिख लेते हैं, 1 4 5 लिख लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो रोज़ और कॉलम बराबर हुए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 5
डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों। मैं एक केस ले रहा हूँ रैंडमली 3x3 का आपको समझाने के लिए, ठीक है। किसी भी ऑर्डर का केस लेके बात कर सकते हैं ना। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की जगह पे कुछ भी लिखा हो, मतलब कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिखी हूँ किसी भी तरह के, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों। और प्रिंसिपल डायगोनल में, मैं इसको क्लियर करता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल में हम कहते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, कि इन तीनों में से बेशक 2 ज़ीरो हो जाए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट, इन तीनों में से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। या तीनों नॉन ज़ीरो हो जाए, या दोनों नॉन ज़ीरो हो जाए, या कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है जी स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। मसलन मैंने केस लिखा रैंडमली 3, तो सब में क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। साथ में है आइडेंटिटी, या इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों और प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यूनिट हो मतलब, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी ज़ीरो मैट्रिक्स, या जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। सो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का ले लें जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो। ये देखिए 2 केस मैंने लिखे रैंडमली, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो हैं, वो होता है जी ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास थी 8, फिर है 9, इसमें है जी इक्विवेलेंट या इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ 1 2 3 4 इक्वल टू ए बी 3 8/2, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल मेरे क्या होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 1 इक्वल टू ए, मतलब ये इसके इक्वल है, और फिर 2 इक्वल टू बी, ये इसके इक्वल है, ऐसे 3 इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है 8/2 के, ठीक है जी। सो बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आज था इंट्रोडक्शन, तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्सेस को हमने ज़रा देखा डेफिनेशन में और इसके टाइप्स में। तो ये टॉपिक आप देखें। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। कहीं पे समझ नहीं आती आप क्वेश्चन करें, कमेंट में पूछें, और शेयर करें बीएससी के स्टूडेंट्स को, पीएससी पार्ट 2 के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हम यहाँ पे ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब करें, प्रोफेसर शकील यूट्यूब चैनल है मेरा, तो ताकि हम लोग यहाँ पे और सीख सकें, तो एक दूसरे को सिखा सकें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।